जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड में परमार वंश या पंवार वंश, जिसमें पिछली कक्षा में हमने थोड़ा चर्चा करी थी प्रदीप शाह के बारे में। और ज्यादा नहीं कहते हुए आज अपनी क्लास को वहीं से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर देता हूँ, इससे पहले हमने क्या क्या देखा था यहाँ पे। इससे पहले कौन से थे? परमार वंश, ठीक है। अब एक चीज देखना है। सपोज दैट मैंने ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड का हमारा भूभाग है, पहले बता चुका हूँ। इतिहास को हमको उत्तराखंड के इस भूभाग में पढ़ना है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड में मैंने कहा था कि यहाँ पे दो शक्तियां काम कर रही थी। गढ़वाल में तुम्हारे पास कौन, ये तुम्हारे पास कौन सा है? गढ़वाल। ये तुम्हारे पास कौन सा है? कुमाऊं, ठीक है। गढ़वाल में शासन करने वाले शक्ति का नाम था परमार वंश। यहाँ तुम्हारे पास कौन चल रहे थे? चंद वंश, ठीक है। और नीचे तुम्हारे कौन है? मुगल। यहाँ तुम्हारे पास कौन है? सिरमौर, ठीक है। अब थोड़ा से आज यहाँ इसके पूर्व में, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। ठीक हो गया। मैं नेपाल को इसलिए ले रहा हूँ, अभी तक देखा था कि नेपाल के उससे हमारे उत्तराखंड में संबंधित कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए हम अभी जो हमारे पास नेपाल चलता वो अभी नेगलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखने की किस प्रकार से नेपाल धीरे धीरे अब कहाँ एंटर करेगा? उत्तराखंड में एंटर करता है, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास गढ़वाल चलता, यहाँ पे तुम्हारा कौन थे? प्रदीप शाह। कौन थे? प्रदीप शाह, ठीक है। मैंने कहा था कि 1717 से लेकर 1772 तक तुम्हारे पास कौन थे? प्रदीप शाह। और यहाँ पे मैंने कहा था कि प्रदीप शाह के शासनकाल में यहाँ पे कौन थे? देवी चंद थे, ठीक है। और देवी चंद के उसमें मैंने कहा था कि किस प्रकार से यहाँ पे गृह युद्ध होता है आपस में उनके, उसमें किस प्रकार से यहाँ पे कल्याण शाह तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? कल्याण चंद तुम्हारे कहाँ से आते हैं? नेपाल से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पे प्रदीप शाह के बाद इनके पुत्र तुम्हारे पास कौन आते हैं? ललित शाह। कौन आते हैं? ललित शाह, ठीक है। अरे यहाँ पे तुम्हारे इससे पहले कौन थे? कल्याण शाह, ठीक है। देखो बहुत सारे राजा हो गए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अब हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ है परमार वंशों में, इसलिए आपको ढंग से देखना लास्ट में, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। कल्याण, यहाँ पे तुम्हारे कौन थे? कल्याण चंद, ठीक है। मैंने कहा था कि कल्याण चंद को ये कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। फिर कल्याण चंद बाद तुम्हारा कौन आते हैं? इसके पुत्र दीपचंद। इस कल्याण चंद से फिर तुम्हारे कौन थे? देवीचंद, ठीक है। अब तुम्हारे पास कौन आते हैं? दीपचंद। अब ठीक हो गया, ठीक है। देवी चंद से ही उत्तराखंड, सॉरी, ये कुमाऊं में चंद वंश में अराजकता देखने को मिल गई थी। उसके बाद तुम्हारे पास कल्याण चंद आते हैं, फिर तुम्हारे पास कौन आते हैं? दीपचंद। कौन आते हैं? दीपचंद। अब ठीक हो यहाँ से। अब जब दीपचंद में, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। दीपचंद जो थे, दीपचंद की तुम्हारे पास एक पत्नी थी, उनका नाम तुम्हारे पास क्या था? श्रृंगार मंजरी, ठीक है। श्रृंगार मंजरी नाम की इनकी एक पत्नी थी। और ये क्या करते हैं, अब देखो जो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास इससे पहले कौन थे? कल्याण चंद, ठीक है। मैंने कहा था कि इनके एक वजीर थे तुम्हारे पास, कौन थे? शिवदेव जोशी। अब फिर उसके बाद शिवदेव जोशी के बाद जो तुम्हारे पास दूसरे यहाँ पे इनके क्या बनते हैं? वजीर बनते हैं, उनका नाम तुम्हारे पास था हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, मतलब ये यहाँ पे एक प्रधानमंत्री है, ठीक है। किसका? दीपचंद का तुम्हारे पास प्रधानमंत्री, जिसे प्रमुख हम कह सकते हैं, तुम्हारे पास कौन था? हर्षदेव जोशी। अब जो तुम्हारे पास ये श्रृंगार मंजरी है, वो क्या करती है कि इस दीपचंद जो अपने एक मतलब कि उसको हम कह सकते हैं कि जो इनका एक प्रेमी था, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? मोहन सिंह रौतेला, ठीक है। इसको ढंग से देखना आप लोग, मोहन सिंह रोता है, ठीक है। देखो मैं चंदों को इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि चंदों को हमको पंवार से क्या करना है? रिलेट करना है, ठीक है। क्योंकि इनके कुछ ना कुछ यहाँ पे घटनाएं होती है, इसलिए हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है, जिससे कि हमको याद करने में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा मोहन सिंह रौतेला है, वो उसके बाद ये जो तुम्हारा श्रृंगार मंजरी क्या करती है? इस दीपचंद और हर्षदेव जोशी, ठीक है, दीपचंद को मार देती है। और जो तुम्हारे पास इसका मेन आदमी तुम्हारा कौन था? हर्षदेव जोशी। इसको तुम्हारे पास कारागार में डाल देता है, किसमें? कारागार में बंद कर देती है, किसको? हर्षदेव जोशी को। कौन? श्रृंगार मंजरी। और कुमाऊं के चंद वंश की गद्दी पर तुम्हारे पास किसको बैठाते हैं? मोहन सिंह रौतेला को। और मोहन सिंह रौतेला को किस नाम से बैठाते हैं? मोहनचंद के नाम से। मैं पहले बता चुका हूँ, जब उनको यहाँ पे, जब यहाँ पे गेंडा गर्दी काल चल रहा था तुम्हारे पास गेंडा भाइयों का, उस टाइम पे यहाँ पे अपने चंद वंश के लोगों को कहाँ गए थे ढूंढने के लिए? नेपाल गए थे। इसलिए ये तुम्हारे पास परंपरा चली आ रही है कि हमेशा उनके ही वंशज के यहाँ पे शासन करेंगे। इसलिए ये धोखाधड़ी से यहाँ पे मोहन सिंह रौतेला मोहनचंद के नाम से यहाँ पे राजगद्दी पर
बैठ जाते हैं और चंदों में शासन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो तुम्हारे पास हर्षदेव जोशी है, ठीक है, हर्षदेव जोशी तुम्हारे पास अब परेशान है, क्योंकि यार अब देखो एक चीज बताओ, आप जैसे किसी के उसमें मुख्य पद हो, ठीक है, किसी प्रशासन के मुख्य पद पे आपको प्रधानमंत्री का पद रहेगा, ठीक है, और आपको वहीं के कोई दूसरा मतलब कि थर्ड पर्सन आकर के आपको अगर कारागार में डाल देता है तो आप पे तो कुछ ना कुछ भी देगी। इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारा हर्षदेव जोशी है वो एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र को तुम्हारे पास कहाँ भेजते हैं? कहाँ भेजते हैं? ललित शाह के दरबार में भेजते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है, कृपया हमें कारागार से छुटाएं, और जो यहाँ पे ये मोहन सिंह रौतेला मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा है इसको हराएं और यहाँ पे तुम्हारे क्या करें? शासन करें। कौन कहते हैं ऐसा? हर्षदेव जोशी। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ पे यहाँ बात है, अब ललित शाह के उसमें थोड़ा आपको एक चीज है, ठीक है, कि तुम्हारे पास हमारे कौन थे? ललित शाह, ठीक है, ललित शाह के तुम्हारे पास कितने पुत्र थे? 4। थोड़ा सा ना, पहले पुत्र थे इनके कौन? जयकृत शाह, ठीक है, पहला नाम देखो जयकृत शाह। दूसरे तुम्हारे पास कौन है? प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह। तीसरे तुम्हारा कौन है? पराक्रम शाह, पराक्रम शाह। अच्छा, तो तुम्हारे पास कौन है? सबसे छोटे भाई तुम्हारे कौन देंगे? प्रीतम शाह, ठीक है, ये 4 भाई थे। देखो, अब ललित शाह जब राजगद्दी पर बैठते हैं 1772 में बनते हैं, उस टाइम पे मानते हैं कि इनके 4 पुत्र होते हैं। उसके बाद अब देखो किसी राजा के 4 पुत्र हो रहे हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई आपस में कहते हैं कि एक बोलते हैं राजा मैं बनूंगा, एक कहता है मैं राजा बनूंगा, ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारे पास शाहजहां के कार्यकाल में होता ना, फिर यहाँ पे यही देखने को मिलता है हमको थोड़ा बहुत गढ़वाल में, कि ये कहे कि मैं राजा बनूंगा, ये बनेगा मैं राजा बनूंगा। इसलिए तुम्हारे पास जो ललित शाह हैं वो क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे, और वहां पर पे अपने इन चारों को क्या करेंगे? राजा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस ललित शाह इस पत्र का जवाब दे करके ललित शाह तुम्हारे पास कहाँ करते हैं? आक्रमण चंदों पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और वो टाइम तुम्हारा था 1779 में, ठीक है, कब गया था? 1779 में, जिसे हम कहते हैं बगवाली पोखर। क्या कहते हैं? बगवाली पोखर नामक स्थान पर ये युद्ध होता है, और इसे हम बगवाली पोखर के कहते हैं युद्ध कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ललित शाह चंद में तुम्हारे पास मोहन सिंह रौतेला, जिसे हम मोहन चंद कह रहे हैं, इसको युद्ध में हरा देते हैं, और जो तुम्हारे पास मोहन चंद है तुम्हारे पास युद्ध क्या कर देगा? यहाँ से भाग जाता है। क्या कर देता है? देखो मारते नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास दोबारा आएगा, ठीक है, अभी तो मोहन चंद यहाँ से क्या कर देगा? भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ललित शाह तुम्हारे पास, अब देखो जो तुम्हारे पास इसका बड़ा पुत्र था कौन? जयकृत शाह, वो तो राजा तुम्हारा कहाँ पे बनेगा? गढ़वाल बनेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कौन सा पुत्र है? वो बड़ा पुत्र है, ठीक है। तो अपने अब दूसरा पुत्र तुम्हारा कौन है? प्रद्युमन शाह। इसलिए ललित शाह अब जब यहाँ पे कोई राजा नहीं था, और इसलिए प्रद्युमन चंद को तुम्हारे पास चंद में कहाँ पे? चंद वंश का तुम्हारे क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। और किस नाम से बनाएंगे? प्रद्युमन चंद से। तो यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन अगर आपको आते हैं कि वो हो पहला परमार शासक जिसने कि चंदों के यहाँ पर भी शासन किया, तो तुम्हारे पास कौन था? प्रद्युमन शाह, ये जिसे हम क्या कहते हैं? प्रद्युमन चंद। अब देखो मैंने कहा था कि अभी तक जितने भी यहाँ की जनता थी वो कहते थे कि हमेशा तुम्हारे पास चंदों के ही वंशज हम ये करेंगे, राजा बनेंगे, इसलिए इसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि प्रद्युमन चंद यहाँ पे, जो तुम्हारे पास कौन थे यहाँ पे इससे पहले? दीपचंद थे, ठीक है, दीपचंद के दत्तक पुत्र। किसमें? हाँ, दीपचंद के दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक पुत्र के रूप में यहाँ पे क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में तुम्हारे पास प्रद्युमन चंद यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके चंदों में क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है कि 1779 और 1780 में मानते हैं कि जो तुम्हारे पास ये ललित शाह थे, ये मतलब कि मलेरिया की बीमारी से तुम्हारे पास इनकी क्या हो जाएगी? तुम्हारे पास डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि अब दूसरी राज गद्दी तुम्हारी हो गई, गढ़वाल की गद्दी तुम्हारी हो गई, खाली हो गई। इसलिए इस गढ़वाल के गद्दी पर तुम्हारे पास कौन बैठेगा? जयकृत शाह बैठेगा, ठीक है। और जयकृत शाह अब बचे तुम्हारे कौन? पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। अब देखो जरूरी नहीं है कि 4 भाई हैं, 4 भाई में देखो जरूरी नहीं है कि हर कोई राजा बनने की चाह रखता हो, ठीक है। किसी कई कई होता है ना, कोई मतलब नहीं, अपने राजपाट से कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है, अपना अपने चित्रकारिता में अपने उसमें मग्न था तुम्हारा कौन? प्रीतम शाह। इसलिए प्रीतम शाह को इससे कोई भी संबंध नहीं था, किसके? राजा बनने से, ठीक है। बचा तुम्हारे पास कौन?
पराक्रम शाह। अब जैसे ही ललित शाह इनके बारे में इनको तो फिट कर लिया, इसको गढ़वाल में मिल गई प्रद्युमन शाह। जैसे वो चाह रहा था कि इनको भी मैं कुछ करता हूँ, तब तक 1780 में तुम्हारे पास ललित शाह की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए ये भाई आपस में क्या करेंगे, अब लड़ाई करेंगे। इसलिए तुम्हारे पास जो पराक्रम शाह है वो हमेशा तुम्हारे पास इस जयकृत शाह को यहाँ पे क्या करेगा, परेशान करेगा। जब यहाँ पे कौन बैठेगा अब ललित शाह के बाद, जयकृत शाह। ठीक है, तो इस थोड़ा हमारे उसमें इमेज बन गया, क्या हो गया, हो गया यहाँ पे। इसलिए थोड़ा यहाँ पे देखना है, ठीक है, ललित शाह के बारे में। पहला ललित शाह के उसमें सिख कौन है, क्या कर रहा था, दो बार क्या कर रहा था, आक्रमण किया था 1775 से लेकर 1778 ठीक है। सबसे पहले सिखों में से किसने किया था अटैक, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसलिए यहाँ पे सिरमौर युद्ध होता है, क्या होता है, सिरमौर युद्ध। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे उत्तराखंड के पश्चिम तुम्हारे पास क्या है, सिरमौर है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास सिख आएंगे, तो जब यहाँ पे अंदर देहरादून की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से ललित शाह भी क्या बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए सिरमौर नामक स्थान पर युद्ध होता है। इसलिए लिखना कि सिरमौर का युद्ध ललित शाह और सिखों के बीच होता है 1779 में। और इसी 1719 में क्या होता है, बग्वाली पोखर का युद्ध। इसमें एक चीज लिखना है कि इसमें बग्वाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में। और 1780 में तुम्हारे पास ललित शाह की तुम्हारी हो जाएगी, डेथ हो जाती है। इसलिए उसके बाद उनका बड़ा पुत्र तुम्हारे पास कौन है, जयकृत शाह तुम्हारे पास गढ़वाल के गद्दी पर बैठता है। इनका कार्यकाल है 1780 से लेकर 1786 तक। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा किसके बारे में जानना है, जयकृत शाह के बारे में जानना है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया यहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होता है। अब जो हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, वो क्या बन रही है, देखो ये हमारे पास क्या है, उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड है। मैंने कहा कि उत्तराखंड यहाँ पे तुम्हारे पास कौन है, पंवार है। यहाँ तुम्हारे पास कौन है, चंद है। मैंने कहा कि अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन बन गए, जयकृत शाह 1780 से 1786। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे अब, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न चंद। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, वह शासक परमार वंश का, वह शासक जो तुम्हारे पास कहाँ बैठता है, चंदों में बैठता है, वो तुम्हारा कौन था, प्रद्युम्न शाह। अब यहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि जब यहाँ पे ललित शाह की मृत्यु होती है, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन बैठते हैं, जयकृत शाह। ठीक है, अभी देखो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई राजा तुम्हारे पास योग्य नहीं होता है, इसलिए जयकृत शाह जब यहाँ पे गढ़वाल में बैठता है, इसलिए ये इतना योग्य शासक नहीं था। इसीलिए इसी के तुम्हारे पास मुख्तार थे, क्या थे, मुख्तार। ठीक है, एक नाम आता है मुख्तार, क्या आता है, मुख्तार। मुख्तार का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास, प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री। जो सबसे बड़ा पद होता है वो तुम्हारे पास क्या होता था उस टाइम पे, राजतंत्र में, मुख्तार। जो कि मतलब कि सबसे मेन आदमी था तुम्हारा किसका, राजा का होता था, उसको क्या था, मुख्तार। ठीक है, इसको हम पंवारों के प्रशासन में पढ़ेंगे, शासन प्रशासन में पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर मैं बोलूंगा कि मुख्तार क्या है, तो समझ आएंगे तुम्हारे पास होगा, वो मंत्री होगा। कौन सा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब जयकृत शाह के टाइम पे तुम्हारे पास एक प्रधानमंत्री, उनका नाम तुम्हारा क्या था, उसका नाम था, थोड़ा सा याद ना आपको, कृपाराम डोभाल। ठीक है, कृपाराम डोभाल। तो अगर आएगी जयकृत शाह का मुख्तार कौन था, कृपाराम डोभाल। अब ये क्या करता है कि इसके कार्यकाल में बहुत ज्यादा क्या करेगा, अपनी मनमानी करता है। मनमानी मतलब, अब देखो जैसे कोई राजा है, ठीक है, जैसे आप लोग टीडी रियासत में पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे किस प्रकार से तिलाली कांड होता है। तो क्यों होता है, राजा तो उस टाइम पे भी था ना। तो राजा के कई मेन आदमी ऐसे होते हैं कि जो कि जनता को क्या करते हैं, अपने तरफ से परेशान करते हैं। ठीक है, इसने क्या करा कि इसी के रहते हुए यहाँ पर इसको सिर्फ अपनी कठपुतली बना दिया, और पूरा कार्यभार कौन संभाल लग गया, कृपाराम डोभाल। इसने यहाँ की जनता को इतना परेशान किया। ठीक है, दुनिया भर का यहाँ से इसने टैक्स ले लिया जनता से। ठीक है, और जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। इसलिए जनता में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम पे नेगी लोग थे। कौन से लोग थे, नेगी लोग। ठीक है, और ये नेगी लोग मानते हैं कि इस देहरादून के उस टाइम पे एक फौजदार थे, उस फौजदार के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं। ठीक है, और उस फौजदार का नाम तुम्हारे पास क्या था, घमंड सिंह मियाँ। क्या था, घमंड सिंह मियाँ। अब देखो ये घमंड सिंह मियाँ तुम्हारे पास देहरादून का तुम्हारे पास क्या था, फौजदार। ठीक है, फौजदार मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में तुम्हारे पास उस टाइम पे वहां का तुम्हारा प्रधान था, मतलब कि सेनापति था, वो तुम्हारे पास कौन था, घमंड सिंह मियाँ। और ये तुम्हारे पास जनता के जो नेगी लोग हैं, वो तुम्हारे पास इस समस्या को लेकर तुम्हारे पास कहाँ चलते हैं, देहरादून के
फौजदार घमंड सिंह मियाँ के पास चलते हैं कि जनाब हमारे शासन में ऐसा-ऐसा हो रहा है कि बराम डुबाल हो गया, ठीक है? कई लोग यहाँ पे और थे, ठीक है? नेगी लोग थे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसलिए अब घमंड सिंह मियाँ यहाँ आता है और कृपाराम जी तुम्हारे पास क्या करते हैं यहाँ पे डेथ करता है और मुख्तार के स्थान पर खुद तुम्हारे पास अब कौन बैठ जाएगा? घमंड सिंह मियाँ, ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा नाम याद रखना, देखो बहुत सारे नाम हो गए, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो सिर्फ परमार चल रहा है, अभी तो चंद पढ़ना है, फिर गोरखा पढ़ना है, ठीक है? फिर अंग्रेज पढ़ना है, मतलब यहाँ पे गवर्नर पढ़ना है, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को धीरे-धीरे करके हमेशा जो पिछले कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, उनको रिवीजन करते जाना है, जिससे कि बार-बार रिकॉल करके हमको जो क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हारे पास मुख्तार कौन बनते हैं? घमंड सिंह मियाँ बनते हैं, ठीक है? अब घमंड सिंह मियाँ भी तुम्हारे पास मुख्तार बनते हैं, वही काम जो कृपाराम डोभाल ने किया, वो तुम्हारे पास कौन करेगा? घमंड सिंह मियाँ, ठीक है? वो भी यहाँ पे ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है? जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है? बिल्कुल अराजकता फैला देते हैं हमारे गढ़वाल में, ठीक है? इसलिए जयकृत शाह के उसमें तुम्हारे पास एक राजा थे, एक इनके महान कवि थे, आप उनको चित्रकार भी कहते हैं, महान कवि कहते हैं, उनका नाम तुम्हारा था मौलाराम, क्या था? मौलाराम। अब देखो, अब जब यहाँ पे मौलाराम थे, तो मौलाराम जयकृत शाह को एक सलाह देते हैं कि आप अपने पड़ोसी राज्य सिरमौर को एक चिट्ठी भेजो कि भाई थोड़ा हमारी क्या करो, आप हेल्प करो, क्या करो, हेल्प करो। और उस टाइम पे तुम्हारे पास जो सिरमौर के राजा थे, कहाँ के राजा थे? सिरमौर के राजा थे, वो तो तुम्हारे कौन थे? जगत प्रकाश, ठीक है? जगत प्रकाश। और ये जगत प्रकाश यहाँ पे क्या करते हैं? इनकी सहायता के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और जयकृत शाह की यहाँ पे हेल्प करते हैं और घमंड सिंह मियाँ को यहाँ पे क्या कर देंगे? मार देंगे। अब आपको एक चीज़ मैंने कहा था कि इनके तुम्हारे पास कितने पुत्र? ललित शाह के 4 पुत्र थे, ठीक है? प्रद्युमन शाह तो चलो अब अपना शासन करें। यहाँ पे तुम्हारे कौन है? जयकृत शाह, ठीक है? प्रीतम शाह को कोई मतलब नहीं है, बचा तुम्हारे पास कौन? पराक्रम शाह। ये पराक्रम शाह सिर्फ नाम का पराक्रम है, ठीक है? इसने अपने भाई जगत शाह को बहुत ज़्यादा क्या करा? परेशान किया। चाहे कृपाराम डोभाल के साथ मिलके, चाहे तुम्हारे पास घमंड सिंह मियाँ के साथ मिलके, इसने अपने भाई को इतना टॉर्चर किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे जगत शाह गद्दी को छोड़ के अब खुद मैं क्या बन जाऊँ, यहाँ पे राजा बन जाऊँ। तो इसीलिए सिरमौर के राजा जगत प्रकाश आते हैं और घमंड सिंह मियाँ के साथ-साथ इस पराक्रम शाह को भी यहाँ पे क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। और इसीलिए इस युद्ध को हम कहते हैं कपरोली का युद्ध। ठीक हो गया। तो जयकृत शाह से थोड़ा एक दो यहाँ पे टॉपिक लिख दो आप। जयकृत शाह का तुम्हारे पास जो मुख्तार था, मुख्तार मतलब तुम्हारे क्या होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री। तुम्हारे पास कौन था? कृपाराम डोभाल। और देहरादून के फौजा तुम्हारे पास कौन थे? घमंड सिंह मियाँ। ठीक हो गया। सिरमौर के राजा तुम्हारे पास कौन थे? जगत प्रकाश थे, जिन्होंने कि देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि घमंड सिंह मियाँ हो गया और एक दो नाम और, ठीक है? कौन है तुम्हारे पास? विजय राम नेगी। क्या होगा? विजय राम नेगी, ठीक है? और मतलब कि बहुत सारे लोग थे इनके दरबार में जिन्होंने कि यहाँ पे अराजकता फैलाई थी, बहुत ज़्यादा जगत शाह को क्या करता परेशान किया, ठीक है? इसलिए कपरौली के युद्ध में सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने किसको? पराक्रम शाह को और विजय राम नेगी को और किसको? घमंड सिंह मियाँ को क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ पे हरा दिया। और फिर से हमारे गढ़वाल में क्या आ गया तुम्हारे पास? स्थिरता स्थिरता आ गई। जो इन्होंने यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी खोई थी, किसने? जयकृत शाह ने। वो मौलाराम के कहने पर कि यहाँ पे सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने क्या कर दिया? स्थिति को सुधार दिया। उसे हम कहते हैं कपरौली का युद्ध। अगर एग्जाम आएगा कपरौली का युद्ध किस किस के बीच होता है, तो जगत प्रकाश वर्सेस इनके बीच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे याद नहीं कि जो तुम्हारा 1786 में यहाँ पे एक गुलाम कादिर का क्या होता है? अटैक होता है, ठीक है? अब गुलाम कादिर कौन है तुम्हारे पास? ये भी तुम्हारे पास कहते हैं रोहिलाओं के सरदार, ठीक है? रोहिलाओं के कहते सरदार। मैंने कहा था कि खलीतुल्ला उसमें सॉरी मोहम्मद उसमें था ना, जो तुम्हारे पास पहला हुआ तुम्हारा 1743 में, ठीक है? 1743 में पहला तुम्हारे पास क्या होता है? रोहिला आक्रमण होता है तुम्हारे पास कहाँ पे? गढ़वा ये चंदो में, ठीक है? फिर तुम्हारे पास 1756 में, कितने में? 1756 में तुम्हारे पास कौन आते हैं यहाँ फिर? नादिर खान के उसमें कौन आते हैं? एरिस खान, सॉरी, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास कहाँ अटैक करेंगे? गढ़वाल पे, ठीक है? और 1772 तक कितना था? 1772 तुम्हारे पास देहरादून में तुम्हारे पास किसका शासन रहता है? रोहिलाओं का शासन रहता है, ठीक है? और 1786 में फिर तुम्हारे पास एक रोहिला सरदार थे, उनका नाम तुम्हारे पास क्या था? गुलाम कादिर। वो तुम्हारे पास फिर यहाँ पे गढ़वाल पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, ठीक है? और उसी साल 1786 में तुम्हारे पास फिर यहाँ पे सिख क्या करते हैं? अटैक करते हैं हमारे गढ़वाल राज्य पर, क्योंकि
देखो कोई राज्य में अराजकता हो रही है, दूसरे राज्य को पता चल जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे अस्थिरता आ रही है, यहाँ पे अभी राज्य कमजोर हो चुका है, इसलिए हर कोई उसका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिख भी यहाँ पे अटैक करते हैं और मानते हैं कि तुम्हारे पास जो जैकलिस आते हैं वो यहाँ पे इनको कौन सा कर देते हैं, राखी कर। राखी कर मतलब होता है कि किसी मतलब कि बाह्य आक्रमण से बचने के लिए उनको देने वाला कर, उसको हम कहते हैं राखी कर करें, ठीक है भाई, तुम हम अटैक मत करो, हम तुम उसके बदले क्या देंगे, राखी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सिखों के गुरु तुम्हारा कौन है, सिखों ने अटैक किया तो उसको बचने के लिए जैकलिस शाह को क्या देते हैं, राखी नामक कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए जिस अब देखो जैकलिस शाह क्या करेंगे, देखो है पहले तो इसके भाई ने इसको परेशान कर दिया, ठीक है, फिर उनके प्रधानमंत्री ने इसको परेशान किया, फिर तुम्हारे पास सिखों ने अटैक कर दिया, अब फिर तुम्हारे किसने अटैक कर दिया, रोहिलाओं ने आक्रमण कर दिया। तो इस 1780 से लेकर 86 के बीच मानते हैं कि जैकलिस शाह बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जैकलिस शाह इस स्थिति को मतलब कि वो नहीं कर पाते हैं और फिर अपने रघुनाथ मंदिर कहाँ पे, राजा रघुनाथ मंदिर कहाँ पे तुम्हारे पास, देवप्रयाग में है, और इस राजा रघुनाथ देवप्रयाग के मंदिर में मानते हैं कि जैकलिस शाह अपने क्या कर देते हैं, देह त्याग कर देते हैं या फिर वहां पे सुसाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसी अराजकता को देखते हुए। अब हमारे यहाँ पे गढ़वाल में तुम्हारा फिर से तुम्हारी क्या हुई, गद्दी तुम्हारी हो गई, खाली हो गई, और इस बार तुम्हारा कौन बैठेगा यहाँ पे, पराक्रम शाह, लेकिन पराक्रम शाह नहीं बैठता है। फिर यहाँ पे प्रद्युमन शाह पूरा देखता है कि भाई नहीं ये, क्योंकि इसने तो इसको पहले से परेशान किया, इसलिए खुद यहाँ पे प्रद्युमन चंद जो है कि गढ़वाल पर बैठता है और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर तुम्हारे पास क्या करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं तुम्हारे पास शासन करेगा। तो थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पे प्रद्युमन शाह ने क्या क्या किया। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे ललित शाह के उसमें ऐसा होता है, फिर तुम्हारे पास कौन आता है, जयकृत शाह, ठीक है। उसमें मैंने कहा था कि रोहिलाओं ने भी आक्रमण किया, ठीक है। और उससे पहले मैंने कहा था कि रोहिलाओं ने सबसे पहले आक्रमण तुम्हारा कब किया, 1743 में, ठीक है, अली अहमद खान, ठीक है, फिर नबीब खान, इस पे पहले तुम्हारे पास गुलाब कादिर ने किया, ठीक है, और सिखों ने भी अटैक किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जयकृत शाह ने यहाँ पे परेशान होकर के अपने इसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने राजा रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैंने कहा था कि अब थोड़ा यहाँ पे राजनीतिक स्थिति वो क्या बन गई थी, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे, प्रद्युमन शाह, कौन थे, प्रद्युमन शाह, ठीक है। अब प्रद्युमन शाह, जैसे तुम्हारे पास जगत शाह की मृत्यु जाएगी 1786 में, ठीक है, फिर 1786 से 1804 में तुम्हारे पास कौन करेगा, प्रद्युमन शाह, ठीक है। और ये यहाँ पे संयुक्त रूप से चंदों में भी और कुमार में भी शासन संयुक्त, मतलब यहाँ का भी ये देख रहे हो, यहाँ का भी यही देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा पहला पढ़ लेना कि प्रद्युमन शाह ने गढ़वाल और कुमाऊं पर संयुक्त क्या करा था, शासन करा था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रद्युमन शाह यहाँ आ जाता है और यहाँ पे मैंने कहा था कि जो इनके प्रधानमंत्री कौन थे तुम्हारे उस टाइम पे, हर्षदेव जोशी, कौन थे, हर्षदेव जोशी, ठीक है। यही था जिसने कि यहाँ पे ललित शाह को तुम्हारे पास अटैक करने के लिए आमंत्रित किया था। अब यहाँ पे जब यहाँ पे कौन, प्रद्युमन शाह आते हैं, तो यहाँ पे कोई राजा रहता है नहीं, तो इस यहाँ पे दोबारा पास तुम्हारा कौन आएगा, मोहन चंद। जो इस मोहन चंद को इन्होंने भगाया था युद्ध से, जो तुम्हारे पास युद्ध में भागा था ललित शाह से, वो दोबारा यहाँ पे क्या कर देगा, शासन कर देगा, कौन, मोहन चंद, कौन करेगा, मोहन चंद। हर्षदेव जोशी फिर परेशान, हर्षदेव जोशी फिर कहाँ जाएगा, प्रद्युमन शाह के पास जाएगा और वहां से सेना लेकर आता है और इस प्रद्युमन चंद को तुम्हारे पास क्या कर देगा, यहाँ से हरा देगा। फिर तुम्हारे पास मोहन चंद जैसे यहाँ से इसको इसने मार दिया, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आते हैं, शिवचंद, कौन आते हैं, शिवचंद। और यहाँ पे हर्षदेव जोशी इसको हरा करके इस अपनी कठपुतली किसको, शिवचंद को यहाँ पे क्या कर देते हैं, राजा बना देते हैं। और फिर यहाँ पे मोहनचंद का एक पुत्र था, उसका नाम था महेंद्र चंद, क्या था, उसका नाम था महेंद्र सिंह रोतला, लेकिन तुम्हारे पास महेंद्र चंद नाम से क्या करते हैं, यहाँ पे शासन करता है और इसे शिव चंद दोषी क्या कर देगा, मार देगा। और गढ़ चंदों में तुम्हारे पास अंतिम शासक तुम्हारे कौन थे, महेंद्र चंद, और गढ़वाल में तुम्हारे पास अंतिम कौन थे, प्रद्युमन चंद। अब यहाँ से क्या करेंगे हर्षदेव जोशी, फिर परेशान, फिर कहाँ जाएंगे वो, प्रद्युमन शाह के पास जाएंगे। प्रद्युमन शाह इस बार पूरा उसको क्या कर देगा, मना कर देगा, क्योंकि देखो बार बार अपने सेना को भेज रहा है, इतना बार अटैक हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, यहाँ से सिख लोग कर रहे, फिर रोहिला आक्रमण कर रही, इसलिए इन्होंने इस बार ये हर्षदेव जोशी को क्या कर दिया, मना कर दिया। और यहाँ पे हर्षदेव जोशी अब तुम्हारे पास कहाँ से जाएंगे, नेपाल में, कहाँ से जाएंगे, नेपाल में। ये सबसे बड़ी गलती थी किनकी, हर्षदेव जोशी की। अब देखो इससे भी दुश्मनी हुई और इससे भी दुश्मनी हो गई, इसलिए हर्षदेव जोशी अब सीधे तुम्हारे कहाँ जाएंगे, नेपाल में जाएंगे। और नेपाल में उस टाइम पे वहां पे तुम्हारे कौन थे, रण बहादुर सिंह, कौन थे, रण बहादुर सिंह, ये उस टाइम पे वहां के क्या थे, राजा थे, कहाँ के, नेपाल के। अब रण बहादुर सिंह क्या करेंगे, फिर उसके बाद 1790 में, कितने में,
1790 में इस हर्षदेव जोशी के बोलने पर नेपाल यहाँ पे अटैक करते हैं और कुमाऊं में सबसे पहले 1790 में यहाँ पे क्या कर देंगे, कुमाऊं वालों को हरा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना शासन कर देंगे। और इसी हर्षदेव जोशी के बोलने पर ये गोरखा तुम्हारे पास अब आएंगे, गढ़वाल में आते हैं 1791। कब आते हैं? 1791 में। और 1791 में एक जगह है, वहां का नाम है लंगूरगढ़। क्या है? लंगूरगढ़। और इसी लंगूरगढ़ नामक स्थान पर तुम्हारे पास प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि प्रद्युमन शाह हार जाते हैं। इसलिए उसके अगले साल, किसके बाद, अब 1791 में क्या हो गया कि देखो 1791 में क्या हो गया कि नेपाल है ना, नेपाल से यहाँ तुम्हारा गया तिब्बत। क्या है? तिब्बत। अब जैसे तिब्बत उन्होंने नेपाल पर अटैक किया, तो जितने भी सेना यहाँ थे कहाँ, गढ़वाल में अटैक करते, उनको वापस बुला दिया गया तुम्हारे कहाँ, नेपाल। तो यहाँ की सेना जो यहाँ पे अटैक करती है वो नेपाल चली गई, और इसलिए फिर यहाँ पे कुछ समय के लिए वो हो गया। लेकिन 1792 में तुम्हारे पास कौन आ गया दोबारा, गोरखा आ गए। और इसी 1792 में फिर प्रद्युमन शाह को पता था कि इनके साथ जीतना तो मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे एक संधि होती है 1792 में, उसको आप लिखना लंगूरगढ़ की संधि। क्या लिखना? लंगूरगढ़ की संधि। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई किताबों में लंगूरगढ़ की संधि 1791 देखिए 1791, ठीक है। ज्यादातर वैसे आप 1792 के पास जाना, ठीक है, क्योंकि कई जगह सही भी है, लेकिन कई जगह 1791, ठीक है। तो लंगूरगढ़ की संधि का भी 1792। और इसमें मानते हैं कि जो तुम्हारे पास प्रद्युमन शाह थे, वो तुम्हारे पास इन गोरखाओं को 12,000 रुपए, कितने हजार रुपए, हाँ 25,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए, कितने रुपए, कहीं 3,000 है, कहीं 25,000, ठीक है। तो 25,000 रुपए तुम्हारे पास क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, भाई तुम हमारे पे आक्रमण मत करना, और हम तुम्हें क्या देंगे सालाना 25,000 रुपए क्या देंगे तुम्हारे पास, टैक्स देंगे। अब इस बीच तुम्हारे पास क्या होता है कि 1792 में, 1794 और 95 में क्या होता है कि हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिससे कि कोई भी यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, अकाल पड़ जाता है, जिससे कि टैक्स देने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ होते हैं। अब देखो 1794 और 95, ठीक है। अब जो 1794 मैंने पहली कक्षा में बताया था, हम चलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, ईसाई लोगों के उससे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक राजा थे ना उस टाइम पे, तो उन्होंने अपने को यहाँ पे विक्रमादित्य कहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने यहाँ पे सबको को हराया था, तो उन्होंने यहाँ पे अपना ही संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व में, उसे हम कहते हैं विक्रम संवत। क्या कहते हैं? विक्रम संवत, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले। तो अभी जो हमारा टाइम चल रहा होगा वो, मतलब कि अगर हम सत्ता, मतलब कि विक्रम संवत के हिसाब से अगर चल लेते हैं, तो वो मतलब कि 57 साल पहले से चल रहा है, ठीक है। मतलब कि उसमें 57 साल हमको करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे अकाल तुम्हारा का पड़ता है 1794 का पड़ता है, 1794। अगर अब देखो, ये तो तुम्हारे पास ग्रेगोरियन के हिसाब से है। अगर मैं इसको विक्रम संवत में अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 57। कितना करना होगा, 57। ये तुम्हारे पास कितना आता है, 7 और 4 11, और 9 5 14, 51, कितना आता है, 91, 9 5 14, हाँ 51, क्या आता है, 51, मतलब कि 1851 आता है, ठीक है। इसमें विक्रम संवत में, इसीलिए इसको इतिहासकार लिखते हैं इक्यानवे, इक्यानवे और 92 घटना, ठीक है। इस अकाल को क्या लेते हैं, 91 52 में, ठीक है। इसमें विक्रम संवत में, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन दोनों आप लोग। फिर मैंने कहा था कि अब इसमें क्या क्या आएगा, पहला तुम्हारे पास गढ़वाल और कुमाऊं पर संयुक्त शासन किया था, किसने, प्रद्युमन शाह ने। 1791 में क्या हुआ था, गोरखाओं का क्या हुआ था, अटैक हुआ था। फिर 1792 में लंगूरगढ़ की संधि, 25,000 रुपए सालाना। फिर 1794 95 के पड़े यहाँ पे अकाल, जिसे हम क्या कहते हैं 91 और 52। फिर देखना 1803 में, यार कि 1803 में यहाँ पे पूरे गढ़वाल में तुम्हारे पास क्या पड़ता है, भूकंप। क्या था, भूकंप, जो समथिंग 7 से लेकर 8.1 रिएक्टर पैमाने का तुम्हारे पास क्या आता है, यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिससे यहाँ पे बहुत ज्यादा त्रासदी फैल जाती है। हमारे पूरे मतलब कि महल हो गई, घर हो गए, सारे टूट फूट जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी पब्लिक थी उनकी तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा राज्य बहुत वो क्या बढ़ गया, कमजोर पड़ गया था। इसलिए हम यहाँ पे टैक्स नहीं दे पाते हैं, और इसी का फायदा तुम्हारे पास कौन उठाएंगे, गोरखा। कौन उठाएंगे, गोरखा। तो 1803 में यहाँ पे लिख देना कि अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरी के नेतृत्व में गढ़वाल पर तुम्हारे पास गोरखाओं का क्या होता है, आक्रमण होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे गोरखा लोग कहाँ पहुंचेंगे 1803 में, श्रीनगर। कहाँ पहुंचेंगे, श्रीनगर। और तो प्रद्युमन शाह को वहां से भाग जाते हैं, और तुम्हारे पास कहाँ जाते हैं, सहारनपुर। कहाँ चले जाएंगे, सहारनपुर। और यहाँ पे देखो, एक राजा का उन्होंने पूरा अपना दायित्व निभाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो तुम्हारे पास राजा थे, उन्होंने अपना सोने का सिंहासन, किसका, सोने का सिंहासन, और जितने भी उनके पास जेवर थे, ठीक है,
जेवरात थे, ठीक है, जिन्हें भी सोना चांदी थे, उन्होंने उसको बेच करके तुम्हारे पास सहारनपुर से तुम्हारे पास उनको बेच लिया और महज वहां से मानते हैं कि 10 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए का सोना बेच दिया। और इस 10 लाख रुपए से जो तुम्हारे पास ये रुड़की वाला है, वहां पे एक रियासत थी, उसका नाम था लंडोर, क्या था, लंडोर रियासत के राजा उस टाइम कौन थे, राजा राम दयाल गुज्जर, कौन थे, रामदयाल गुज्जर से 25,000 रुपए, उन पैसों से इनसे 25,000 रुपए सैनिक भाड़े पर लेते हैं। और 14 मई 1804, कितना में, 14 मई 1804 को यहाँ पे देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में, कौन से, खुड़बुड़ा के मैदान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं खुड़बुड़ा का युद्ध। वह ऐतिहासिक युद्ध है जिसमें कि हमारे परमार वंश के अंतिम शासक कौन, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच एक ऐतिहासिक वहां पे युद्ध होता है, जिसमें कि हमारे प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और 14 मई 1804 के बाद हमारे इस संपूर्ण, यहाँ तो 1790 से था, और 1803 के बाद यहाँ पे 10 साल तक पूरा तुम्हारे पास किसका शासन रहा, यहाँ पे गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहा। इन्होंने यहाँ पे इतने अत्याचार किए, क्या क्या नहीं करा वो हम आपको सारा बताएंगे, इसलिए हम इनको गोरख्याली कहते हैं, क्या कहते हैं, गोरख्याणी, क्या कहते हैं, गोरख्या। तो इन्होंने यहाँ पे इतना अत्याचार किए, तो अब हमारा यहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यहाँ पे गोरखा पढ़ना है, ठीक है। तो इसको समय थोड़ा देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब यहाँ से तुम्हारे पास कौन है 18 साल में, गोरखा, कौन आगे, गोरखा, ठीक है, हो गया। यहाँ तुम्हारा कौन चलने, चंद चले। अभी हमने पवार पूरा किया, अब हम पहले क्या करेंगे, चंद करेंगे। और चंद को हम कब चले जाएंगे, 1790 तक, कब जाएंगे, 1790 तुम्हारा कौन आगे, गोरखा आगे। और जैसे तुम्हारे पास चंद और इसको कंप्लीट करके तुम्हारे पास दोनों किसके अंडर में आ जाएंगे, गोरखाओं के। और तब हमको पढ़ने अगली क्लास में गोरखा। तो हमारा ये जो परमार वंश चल रहा था, ये हमारा कल लास्ट क्लास चलेगी हमारी, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तो हमने सिर्फ हमने हिस्ट्री पढ़ी है, और जो हमारे पास एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है परमार वंशों का शासन प्रशासन, जहाँ से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम उसमें देखते कि उनके शासन कैसा था, प्रशासन कैसा था, ठीक है, कर क्या क्या लगाते थे, ठीक है, भूमि कर, राजस्व क्या था, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हमारा परमार वंश कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों को अगर कहीं पे दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए जय हिंद।